गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय रहेगा वचन। वचन क्या है, किसे कहते हैं, किस तरह प्रयोग में लाए जाते हैं या इसके भेद क्या हैं, उन्हें समझने का आज प्रयास करेंगे और इसे वचन को ही केंद्र में रखकर उसके इर्द गिर्द जितनी भी बातें हैं या जो भी उसके रूल्स हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम वचन की परिभाषा को समझते हैं, यानी परिभाषा यानी अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध कराता है वह वचन कहलाता है। जैसे तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, तो यानी संज्ञा, कोई भी संज्ञा, कोई भी नाउन, कोई नाम हो गया, विशेष व्यक्ति, स्थान या यूं कहें कि भाव हो गया, उसका वर्णन। इसी के साथ सर्वनाम, वह, तुम, वहाँ, जहाँ, जिस तरह के शब्दों का जो सर्वनाम के शब्द हैं वो। और इसी के साथ विशेषण यानी विशेषता बताते हुए सुंदर, सुंदरता, या यूं कहें कि लंबा, मोटा, मोटापा। और क्रिया, चलना, चलते। इस तरह के जो शब्द हैं, ये तरह तरह के जो हमारी व्याकरण की संज्ञाएं हैं, ये जो प्रकार हैं, इन्हीं के आधार पर इनके जो रूप में संख्या का बोध कराता है। यानी वो जिस व्यक्ति या जिस स्थान का या जिस पक्षी का, जाति का या यूं कहें सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, वो कितने लोगों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक की कर रहे हैं या किसी दो की कर रहे हैं, इसका वर्णन, इसे कहते हैं वचन। जिस प्रकार आपको उदाहरण में दिया गया है, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, तो तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं क्या अर्थ है, इससे आप कैसे समझेंगे कि इसमें किस प्रकार से तालाब यानी संज्ञा, तो तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, मछलियां भी हो गया संज्ञा, तो मछलियां कितनी है तालाब में, बहुत सारी हैं, तो हमें संख्या का बोध कराया है, यानी नंबर्स में जिसका बोध होता है। जब हमें पता चलता है कि किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है या एक से ज़्यादा अन्य चीज़ों, यानी एक से हम दो की कह सकते हैं, एक से अधिक दो हो गए या दो से अधिक तीन हो गए, तो एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों, तो एक वचन या दो वचन जिस रूप में हम कहते हैं, तो यहाँ एक मछली की बात ना होकर मछलियों की बात हो रही है। तो तालाब में बहुत सी मछलियां हैं, तो बहुत लग गया, यानी बहुत सारी मछलियां यहाँ पर हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनका जो रूप है, इनके रूप में जब हम इन्हें प्रयोग में लाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसमें जब संख्या का बोध होगा, नंबर्स में बताया जाएगा कि वो केवल एक से जुड़ा हुआ है या अनेक से जुड़ा हुआ है, तो उसे कहेंगे वचन। जिस प्रकार फूल, तो हम कहें कि बाग में बहुत से फूल खिले हुए हैं, या वो देखो फूलों का गुलदस्ता, तो एक फूल नहीं है उस गुलदस्ते में, अन्य अनेक फूल हैं, तो उसी को हम कहेंगे वचन। वचन के भेद, आप सबको पता है वचन के भेद, यानी संख्या की बात हो रही है तो संख्या या तो केवल एक नंबर हो सकता है या बहु, यानी बहुत ज़्यादा, एक से अधिक हो सकता है कुछ। तो जैसे एक वचन और बहुवचन, ये दोनों भेद हैं किसके, वचन के। तो एक वचन की परिभाषा को समझते हैं, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जब शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, जब हम किसी शब्द को बोल रहे हैं, चाहे वो क्रिया का हो, विशेषण का हो, किसी की विशेषता बताने वाला हो, या सर्वनाम हो या संज्ञा हो, तो केवल एक का बोध हो, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक चीज़ का बोध हो रहा है उसमें, तो उसे एक वचन कहा जाता है। ठीक है, तो एक वचन जो है वो जैसे एक स्त्री, तो स्त्रियां हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। घोड़ा, नदी, रुपया, फूल, ये जितने भी हैं जहाँ केवल एक चीज़ का बोध हो रहा है, चिड़िया, तो ये सारी बात जो चीज़ हो गई जहाँ एक चीज़ का होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, जब हमें पता चलता है कि ये एक नहीं है बल्कि बहुत सारी है, तब उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे कि स्त्रियां, घोड़े, नदियाँ, रुपए यानी रुपया एक, और रुपए यानी बहुत सारे रुपए। इसी के साथ स्त्रियां, आपने ऊपर पढ़ा एक वचन में स्त्री, केवल एक का बोध,
बहुवचन में स्त्रियां यानी बहुत सारी स्त्रियों की बात हो रही है। एक वचन में जैसे घोड़ा तो केवल एक घोड़े की बात हो रही है। बहुवचन यानी बहुत सारे घोड़ों की बात हो रही है। नदी केवल एक नदी, नदियां यानी बहुत सारी नदियों की बात हो रही है। तो ये होता है जब हम संख्या के आधार पर समझते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, जब वो जो रूप है शब्द का वो हमें संख्या के रूप में पता चलता है, नंबर्स बताता है कि किसी एक के बारे में बात हो रही है या अनेक के बारे में बात हो रही है, तो उसे वचन कहते हैं। और वचन होता है एक वचन या बहुवचन। जब एक व्यक्ति या एक चीज़ की बात होगी उसे एक वचन कहेंगे। बहुवचन जब अनेक लोगों की बात हो रही है यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो वो बहुवचन। तो अब जिन बातों को ध्यान में रखना है जब हम वचन परिवर्तित करते हैं, जब आप एक वचन से बहुवचन में या बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित करते हैं शब्दों को, तो किन नियमों का, किन बातों का हमें उस समय ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक वचन में रख ही नहीं सकते, वो पहले से ही बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। आंसू, दर्शन, दर्शन यानी देखना। प्राण, दाम, किसी चीज़ का दाम पूछना, आप दामों या दामे नहीं कह सकते हैं, तो दाम जो है वो अपने आप में ही बहुवचन है। अक्षत, लोग। इसी प्रकार ये जो है लोग यानी किसी एक लोग की तो बात नहीं हो रही, एक लोग तो हम कभी भी नहीं बोलते ना, लोग जब बोलते हैं यानी बहुत सारे लोग होंगे। तो ये जो शब्द हैं वो अपने आप में बहुवचन के अंतर्गत ही रहते हैं, ये एक वचन के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये पहले से ही बहुवचन है। तो जब भी हम इनकी बात करेंगे, हस्ताक्षर करना यानी सिग्नेचर करना, तो सिग्नेचर चाहे एक हो चाहे अनेक हो, तो सिग्नेचर को हस्ताक्षरों नहीं कहा जाएगा, हस्ताक्षर ही कहा जाएगा। आंसू हो गया, या यूँ कहें कि लोग हो गए, तो जैसे लोग हम बात करते हैं तो लोग केवल एक व्यक्ति के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लोग यानी बहुत से लोगों के बारे में। इसी के साथ अन्य अन्य कुछ बातें, जैसे कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये जो शब्द हैं वो केवल एक वचन के रूप में रहेंगे, ये बहुवचन नहीं होंगे, ये पहले से ही एक वचन। बारिशें या बारिशों नहीं कहेंगे, बारिश तो बारिश होती है, तो बारिश को हम एक वचन के अंतर्गत ही रखते हैं, इसका बहुवचन नहीं कर सकते। ये पहले से ही एक वचन है और एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। आपने कभी यह शब्द नहीं सुना है कि बारिशें हो रही हैं, बारिशें नहीं, बारिश हो रही है। पानी, पानी यूँ नहीं सुना है, पानी केवल एक वचन है, यानी पानी पानी ही होता है, चाहे वो किसी भी रूप में पुकारा जाए। दूध, घी, दही, आकाश, आकाश, आकाशों, थोड़ी एक ही आकाश है, तो ये केवल एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। इसी के साथ द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जो भाववाचक संज्ञा होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, उनका प्रयोग जो है वो केवल एक वचन के रूप में होगा, चाहे वो कोई भी भाव हो। जब आप संज्ञा में भावों का वर्णन करते हैं, चाहे बचपना हो गया, रोना, आंसू, ये जो है वो सब एक वचन के अंतर्गत आएंगे। आंसू नहीं, भाव जो है जैसे हंसना, तो ये जो है वो किसके अंतर्गत आएगा कि वो लंबा है, मोटा है, छोटा है, ये जितने भी भाव हैं भाववाचक संज्ञा के, वो एक वचन के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे राजा हरीशचंद्र सदैव सत्य बोलते हैं, तो आप इस पंक्ति में देख रहे हैं सत्य उनका भाव है, सत्य यानी किसी विशेषता का, विशेष भाव का वर्णन किया गया है। तो राजा हरीशचंद्र हमेशा सदैव मतलब हमेशा जो है वो सच बोलते हैं, तो ये हमेशा ये जो है भाववाचक जो संज्ञा है वो हमेशा किस में ली जाएगी, एक वचन में ही इसका प्रयोग होगा। आदर सूचक शब्दों में सदैव बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। आदर सूचक यानी जब हम किसी को आदर स्वरूप पुकार रहे हों, किसी को रिस्पेक्टफुल तरीके से, चाहे हम किसी बड़े की बात कर रहे हैं या प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं या किसी उच्च अधिकारी की बात कर रहे हैं, अपने दादा दादी, माता पिता, ये जितने भी लोग हैं, इन सब की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा जो आदर सूचक जो शब्द रहेंगे, चाहे वो आदरणीय है, जी है,
तो प्रिय है, ये सारे बहुवचन के अंतर्गत ही रहेंगे। जैसे माता जी बाजार गई हैं, तो माता जी यानी जी जो है वो ये हमेशा माताएं जी बाजार गई, हम ये नहीं कहेंगे, हम माता जी बाजार गई हैं। तो जी जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन रहेगा, यानी जो भी आदर सूचक है, आदर के जब हम आदर देते हुए किसी को प्रयोग में लाते हैं उन शब्दों को, तो वो हमेशा बहुवचन रहते हैं। कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं, जैसे पिता, योद्धा, चाचा, फल, बाजार, कागज, फूल, छात्र, दादा, राजा, मुनि आदि। ये जितने भी शब्द अभी आपने देखे, ये हमेशा ये दोनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी एक वचन में भी पुकारा इन्हें यही जाता है और बहुवचनों में भी यही पुकारा जाता है। तो चाहे पिता हो तो पिताओं या नहीं कहेंगे हम, पिता पिता, और चाचा चाचा ही रहेगा, फल फलों नहीं होगा, फल ही रहेगा, बाजार, कागज, फूल, छात्र, दादा, ये जो हैं वो एक जैसे ही रहेंगे, वो परिवर्तित नहीं होते, दोनों वचनों में एक ही जैसे रहते हैं। उन्हें हम एक वचन में या बहुवचन में परिवर्तित नहीं करते हैं। तो ये कुछ जो बातें हैं वो जब हम वचन करते हैं या वचन बदलते हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसी के आधार पर वचन को परिवर्तित किया जाता है। तो अब आपके सामने कुछ परिवर्तित करते हुए उदाहरण प्रस्तुत हैं, आपके सामने समक्ष हैं वो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो अ के स्थान पर ए लगाकर वचन को बदला जाता है, यानी जो अ है, अ का साउंड जहाँ पर आ रहा होगा या अ का स्वर जहाँ होगा वहाँ कौन सा लगाना है, ए। तो जैसे पुस्तक, पुस्तकें, बात, अ का स्वर है इसमें, जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो अ का स्वर, अ की ध्वनि होती है इसके साथ। तो जहाँ भी अ की ध्वनि है वहाँ आपको उसके स्थान पर ए लगा देना है। तो पुस्तकें, बातें, आँख, आँखें, गाय, गायें। तो ये लगाकर आप इसे एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। इसी प्रकार दूसरा, आ के साथ ए लगाकर, आ, अब जहाँ आ है, आ की साउंड है, जैसे पत्रिका तो पत्रिकाएं, माला, मालाएं, कन्या, कन्याएं। तो अ और आ, हम क्या करते हैं, अ के स्थान पर हम ए लगा देते हैं, और जब आ का स्थान है तो आ रहेगा, उसके साथ हमें ए लगाना है। जब आप ऊपर पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखा है अ के स्थान पर ए लगाकर, तो अ के स्थान पर यानी पुस्तक, अ इसमें साउंड है, इसी के साथ आपने ए लगा दिया। लेकिन जब आप नीचे वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जो रूल में देख रहे हैं, वहाँ है कि आ लगा रहेगा, उसके साथ हमें ए लगाना है। तो पत्रिका, पत्रिका, ए के स्वर जो है उसके साथ जोड़ना है। तो माला, माला, ए, आ और ए दोनों साथ में रहेंगे। कन्या, कन्याएं। इसी के साथ अगला रूल, अगला नियम आप यूं कह सकते हैं, जैसे आ के स्थान पर ए लगाकर, तो आ के स्थान पर ए लगाते हैं, जैसे अब आ के स्थान पर ए लगाना है, यानी आ दिया हुआ है, आ को हटाकर ए लगाना है हमें। तो पत्ता, पत्ते, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे। इस तरह इन नियमों के आधार पर हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। ई के स्थान पर इया लगाना है, यानी लड़की, चाहे वो बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर आपको क्या लगाना है, इया। तो ई और या लगाना है। तो लड़की बड़ी लगी हुई है, लड़कियाँ। जाति छोटी लगी हुई है, इया लगाना है हमें, तो जातियाँ। नदी, नदियाँ। इसी के साथ अगला रूल, इया के यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना है। इया होगा के यहाँ होगा, ठीक है, या इया दिया होगा या फिर या दिया होगा, उसके स्थान पर आपको चंद्र बिंदु लगाना है। तो डिबिया, डिबियाँ। आपको बस क्या कर देना है, जो या इया का स्वर दिया होगा, आपको इया दिया हो या का स्वर दिया हो, उसके ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगा देना है, उसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए। डिबियाँ, डिबियाँ। चिड़िया, एक चिड़िया की बात हो रही है, चिड़ियाँ, बहुत सारी चिड़ियाओं की बात करनी है, तो चिड़ियाँ। उसी के बाद अगला रूल, उ, छोटा ऊ,
बड़ा ऊ तथा ओ, ये जो है इसके साथ आपको ए लगाना है। ए लगाकर उसे एक वचन से बहुवचन में बदलना है। जैसे गौ यानी गाय की बात हो रही है तो गौ ए, ओ की साउंड थी यहाँ पर, ओ की जगह ओ के साथ हमने क्या लगा दिया, ए, तो उसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। धातु, धातु ऊ है, छोटा ऊ है, लगा रहेगा ऊ, इसी के साथ हमें ए लगाकर उसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो धातु, धातु ए, धातु धातुएं। समझे आप? तो ये कुछ नियम हैं, इन्हीं आधार पर एक वचन से बहुवचन में हम जो है परिवर्तित करते हैं चीज़ों को। जहाँ हम एक चीज़ जो एक चीज़ है उस सिंबल को हम बहुवचन में यानी अनेक वस्तुओं में, अनेक चीज़ों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वचन इसी के इर्द गिर्द घूमता है जब हम संख्या के आधार पर यानी किसी एक संख्या यानी एक व्यक्ति की बात कहना चाहते हैं, या हम एक से अधिक व्यक्ति की बात कहना चाहते हैं, तो उस आधार पर इसका हम जो इसे अलग करते हैं। तो अब हम एक दोहराई कर लेते हैं जिस प्रकार वाक्यों में परिवर्तित कर कर। तो आपको प्रश्न दिया है, नीचे लिखे वाक्यों को एक वचन में लिखो। ठीक है, तो जो एक वचन में लिखना है यानी बहुवचन में दिया है, हमें अधिक संख्या में दिया और हमें इसे एक वचन में परिवर्तित करना है। बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, तो बच्चे खा रहे, और रहे जो है यानी जो खा रहे में आपने देखा बच्चे हो गए संज्ञा, और जो खा रहे हैं यानी क्रिया, क्रिया। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो बहुवचन में हैं इस वाक्य में। तो अब हम इसे एक वचन में बदलेंगे। बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, हमने क्रिया बदली, हमने उसको भी बदला कि खा रहे हैं तो नहीं होगा, एक ही बच्चा खा रहा है। तो इसी के साथ अगला देखिए आप, तितलियां फूलों पर बैठी हैं। तो तितलियां यानी बहुत सी तितलियां बहुत सारे फूलों पर बैठी हैं, और तितली फूल पर बैठी है यानी एक तितली फूल पर बैठी है। लड़के टोपियां लाए, लड़का टोपी लाया। आसमान में तारे चमके, आसमान में तारा चमका। तो किस प्रकार डिफरेंस आता है, यानी क्रिया में बदलाव आएगा, सर्वनाम में, संज्ञा में। जब हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो हम उस रूपरेखा को भी ध्यान में रखते हैं। तो आशा है आप वचन को समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे और समझ पाए होंगे, और इन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर आपको अपने दिए गए असाइनमेंट को पूरा करना है, और इन्हीं के आधार पर आपको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है। धन्यवाद।